मेरा नाम संजू है। मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने कानपुर जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से कानपुर जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से कानपुर ही जा रहा था। बस स्टेशन पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज एक और मर्दों की बहुत लंबी लाइन, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको ये एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में से एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही होगी 22-23 साल के आसपास। खोले बाल, पैंट टी शर्ट पहने हुए, हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, कानपुर। मैंने कहा, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो। वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट कानपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आई। हम अगले दरवाजे से बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट पर मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका नाम क्या है और कानपुर में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम सोना बताया और वह एक कंपनी में सेल्फ एजेंट थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम ख़त्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा कानपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। सोना ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ कानपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रही हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही ज़िंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैंने नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार व दफ्तर की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिया। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था। मुझसे घर चलने को कहा। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊँगा, लेकिन ज़रूरी काम है। अगली बार जब मैं भी आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसे ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुस्त हुए। मैंने सुबह सुबह कानपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 11 बजे वापस पहुंची। बस स्टेशन पर उतरकर मैंने अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो सोना का ही फ़ोन था। उठाया तो सोना ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। सोना ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो खाओ पियो, थक गए होगे, और फ़ोन काट दिया। बस सोना के हफ्ते में एक आध बार तो बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी हो गई थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से कानपुर जाना पड़ा था। मैंने सोना से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने की दिक्कत नहीं होगी और इस बहाने आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे कानपुर पहुंच गया। बस स्टेशन पर सोना स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठकर मैं उसके मकान पर गया। बहुत बढ़िया घर था। सोना ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। सोना ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया। मेरे पास आकर जुल्फ़े झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया, फिर थोड़ी देर में बोला, जो आप पिला दें। सोना ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गई। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। सोना भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम से निकल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।